हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल JRF प्रेप। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर द 5 स्टेप्स टू क्लियर UGC नेट विद JRF। ये जो 5 स्टेप्स मैंने मेंशन किया है वो कहीं ना कहीं एक समरी है। मेरे जो JRF पाने का जर्नी है उसी का एक समराइजेशन है। एंड इरेस्पेक्टिव ऑफ कौन से सब्जेक्ट से आप एग्ज़ाम देने वाले हैं, ये अगर 5 स्टेप्स आपने फॉलो किया तो आपको काफ़ी ज़्यादा मदद होगा आपके खुद के जर्नी में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट स्टेप इज़ टू कंप्लीट द सिलेबस टॉपिक वाइज। ये कुछ लोग डिसएग्री कर सकते हैं कि पूरा सिलेबस क्यों करना है, जहाँ से ऐसा भी टॉपिक्स है जहाँ से क्वेश्चंस नहीं बनता है। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर आपने सारा टॉपिक्स कवर किया तो आपका बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा एंड आगे जाके आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगा। तो UGC का वेबसाइट है, वहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं वहाँ से सिलेबस। एंड अगर आपने कोई बुक ख़रीदा है तो वहाँ के जो फर्स्ट पेजेस है आई थिंक शुरू में भी लिखा हुआ होता है सिलेबस, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो है वो है कि वंस यू कंप्लीट 70 to 80% ऑफ योर सिलेबस देन यू शुड स्टार्ट सॉल्विंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ लास्ट 5 years। उससे ज़्यादा का नीड होता नहीं है अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप देख सकते हैं फिर भी, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो जाता है, हर एक अटैम्प्ट में काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होता है। तो बहुत ज़्यादा पुराना क्वेश्चंस देख के उतना फ़ायदा नहीं होगा। अब क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करना है, आप जब सॉल्व करेंगे तब जो क्वेश्चंस आपको आता है वो तो ठीक है, जो क्वेश्चंस आपको नहीं आता है वो आप मार्क करके रखिए, क्योंकि जो अगला स्टेप है तब आपको उसमें काम आएगा। स्टेप 3 ये है कि मेक ए सेपरेट कॉपी फॉर द न्यू टॉपिक्स। एक अलग से आप कॉपी बना लीजिए। जो क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहा है आप उसको एनालाइज कीजिए कि मतलब कौन सा क्वेश्चंस ऐसा है या फिर कौन सा टॉपिक ऐसा है जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है। अकॉर्डिंगली उस टॉपिक्स के लिए अलग से पेपर 1 एंड पेपर 2 का एक कॉपी बनाइए। एंड ऐसा अगर होता है कि अगर आप टॉपिक आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं देन आप क्या कर सकते हैं कि वो जो क्वेश्चन है उसी को लिख के रखिए एज ए स्टेटमेंट एंड देन उसका आंसर बस लिख के रख दीजिए। बट दैट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है नहीं। अगर आप टॉपिक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जहाँ से बार बार क्वेश्चंस पूछा जा रहा है उसी को आप लिख के रखिए। अगर ऐसा क्वेश्चंस है जो कि मतलब उतना बार आया नहीं है, एक आध बार कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस आ जाता है तो सब कुछ तो हम कवर नहीं कर सकते, बट अगर जहाँ से बार बार क्वेश्चंस आ रहा है वो क्वेश्चंस डेफिनेटली या फिर वो टॉपिक्स डेफिनेटली कवर करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि रिवाइज एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स। ये पॉइंट डिफ़र करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन कि किसी ने कब प्रिपरेशन करना शुरू किया है, या फिर अगर कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके साथ प्रिपेयर करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उतना टाइम में भी ना मिले आपको कि आप 5 से 6 बार रिवाइज़ कर सकें। लेकिन अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं यही बोलूँगा कि इफ़ यू कैन मैनेज देन यू शुड डेफिनेटली रिवाइज 5 to 6 टाइम्स, बिकॉज दैट इज़ द की टू सक्सेस। जितना ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे आप चीज़ें उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठ जाएगा एंड एग्ज़ाम क्लियर करने में आपको उतना ही आसानी होगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अटेम्प्ट मॉक टेस्ट्स ऑनलाइन। देखिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो मॉक टेस्ट तो देते हैं लेकिन वो अपने बुक से देते हैं, लाइक बुक्स खरीदते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वाले एंड देन वहाँ पे वो अपना मतलब मॉक टेस्ट देते हैं। मैं ये कभी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन होगा, कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बैठना है 3 घंटे, तो उस चीज़ का आदत होना चाहिए आपको। तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, आप ऑनलाइन कहीं पे भी फ्री में मॉक टेस्ट दे सकते हैं। एंड मॉक टेस्ट देना इसलिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो आपका प्रैक्टिस हो जाता है एग्ज़ाम का, दूसरा चीज़ ये है कि एक मतलब जो स्कोर आपको मिलेगा ना अल्टीमेटली फाइनल एग्ज़ाम में, और जो मॉक टेस्ट में स्कोर आपको मिलेगा कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आसपास होने का चांसेस है। लाइक मेरे केस में ये ऐसा ही होता था। शुरू शुरू में तो बहुत ज़्यादा मार्क्स मुझे नहीं मिलता था, बट जब लास्ट की तरफ जब मैं एग्ज़ाम्स देता था मेरा स्कोर हमेशा 200 से 210 के करीब रहता था। एंड अल्टीमेटली जब फाइनल आंसर की से मैंने चेक किया था तब मेरा स्कोर था 222।
बट ड्यू टू नॉर्मलाइजेशन वो 222 से जाके 213 पॉइंट समथिंग बन गया था। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा आसपास होता है आपका मॉक टेस्ट का स्कोर और आपका जो एक्चुअल स्कोर होता है। तो यही सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ये 5 स्टेप्स पे ध्यान दीजिए, एंड आई एम वेरी श्योर कि आपका JRF ज़रूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।